तूफानों से जो टकराए वही इतिहास बनाता है, जिसे जमाना गिराने निकले वही फलक पर छा जाता है। यह कहानी है एक ऐसे नाम की जिस पर विरासत का बोझ भी है और उम्मीदों का आसमान भी। 31 अक्टूबर 1984 देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को गोलियों से छलनी कर दिया गया। 14 साल का एक बच्चा अपनी दादी को खो बैठा। फिर 7 साल बाद 21 मई 1991 श्री पेरुंबदूर में बम धमाका हुआ और उस बच्चे ने अपने पिता राजीव गांधी को हमेशा के लिए खो दिया। और इन दोनों हादसों के बीच एक अकेली मां सोनिया गांधी, जिन्होंने राजनीति से दूर रहना चाहा, लेकिन अपने बच्चों की सुरक्षा और भविष्य के लिए लोहे की तरह मजबूत बनकर खड़ी रहीं। वो बच्चा 90s की भीड़ में कहीं गुम सा था, आज करोड़ों लोगों की भीड़ में उनकी उम्मीद बन चुका है। उसे कभी कमजोर कहा गया, कौन राहुल, कभी पप्पू कहकर मजाक बनाया गया, लेकिन वही अब आलोचना से मजबूत होकर, संघर्ष से निखर कर 2029 में भारत की सबसे बड़ी दावेदारी तक पहुंच चुका है। ये कहानी है राहुल राजीव गांधी की, गिरने, टूटने और फिर उठने की। राहुल गांधी की शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल से शुरू हुई। बचपन में ही सुरक्षा कारणों से कई बार उन्हें गुप्त रूप से पढ़ना पड़ा। फिर कुछ साल देहरादून के ददून स्कूल में बिताए। 1984 में दादी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सुरक्षा कारणों से राहुल मां के साथ विदेश चले गए। 1989 में हार्वर्ड पहुंचे, लेकिन 1991 में पिता राजीव गांधी की हत्या के बाद वहां की पढ़ाई छोड़ दी और रॉलिंस कॉलेज फ्लोरिडा से 1994 में इंटरनेशनल स्टडीज में BA पूरा किया। साथ ही डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स और फिलॉसफी के कोर्स भी किए। 1995 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से MPhil इन डेवलपमेंट स्टडीज पूरा किया और पढ़ाई के बाद लंदन की मॉनिटर ग्रुप में काम किया। लेकिन इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया को कांग्रेस की विरासत संभालनी पड़ी। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी बड़ी उम्मीदें बांधी थी। 1998 में जब सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनी, तब राहुल गांधी अपनी मां को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। अनिच्छा के बावजूद उन्हें राजनीति में उतरना पड़ा। 2004 देश में लोकसभा चुनाव हुए। एक और भारतीय जनता पार्टी और पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गज नेता थे। दूसरी ओर कांग्रेस में राहुल, प्रियंका जैसे नए युवा चेहरे। राहुल गांधी ने पहली बार अमेठी से मैदान में उतरने का फैसला किया। नतीजा भारी बहुमत से जीत। राहुल और प्रियंका दोनों के चेहरे में जनता को युवा इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की झलक दिखी। उन्हें पूरा देश एक युवा उम्मीद मानने लगा। लेकिन हर कहानी सीधी लाइन में नहीं चलती। वक्त ने करवट ली और अब राहुल के भाषण छोटे पड़ने लगे। विपक्ष ने हमला तेज कर दिया। टीवी स्क्रीन पर हंसी उड़ाई जाने लगी। सोशल मीडिया पर मजाक बना और नाम पड़ गया पप्पू। फिर आया साल 2014 जब कांग्रेस का किला ढह गया और पार्टी सिर्फ 44 सीटों पर सिमट गई। This has been the Congress Party's worst performance in its history. The worst performance for the Congress till now. राहुल गांधी इस बड़ी हार का चेहरा बन गए। लोगों ने मान लिया कि अब कांग्रेस खत्म हो जाएगी, लेकिन असली चोट तो 2019 में लगी, जब उन्होंने अमेठी जैसी पारंपरिक सीट भी गंवा दी। उस दिन ऐसा लगा मानो राहुल गांधी की कहानी हमेशा के लिए मिट गई हो। लेकिन नहीं, कहानियां वहीं खत्म होती हैं जहां किरदार हार मान लेते हैं। राहुल गांधी ने हार नहीं मानी। 2020 के बाद उन्होंने एक गहरा मंथन किया और फिर कुछ ऐसा बदलाव देखने को मिला कि जो नेता कभी मंच पर हिचकिचाता था, वो अब सड़कों पर निकल पड़ा। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, धूप, बारिश, ठंड, आंधियां, हजारों किलोमीटर पैदल चलना, लाखों लोग साथ चले, कभी छोटे बच्चों के साथ, कभी किसानों के बीच, कभी गरीबों के घर। ये यात्राएं सिर्फ भारत की सड़कों पर नहीं थीं, वे राहुल गांधी के दिल में भी चल रही थी। वो बदल रहे थे। वो मजाक से उठकर एक असली नेता बन रहे थे।
साल 2024 आया, रायबरेली से चुनाव लड़ा और एक बहुत बड़ी जीत हासिल की। लेकिन ये जीत सिर्फ एक सीट की नहीं थी, ये जीत थी वापसी की। संसद में उनकी आवाज गूंजी, विपक्ष ने उन्हें अपना नेता चुना और जनता ने उन्हें नए नजरिए से देखना शुरू कर दिया। अब राहुल गांधी वो पुराने राहुल गांधी नहीं रहे। अब उनमें कॉन्फिडेंस था, दम था और आम लोगों से जुड़ा, जिसकी राजनीति में सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आज 2025 में राहुल गांधी भारत की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल बन चुके हैं। सत्ताधारी पार्टी पर लगातार राहुल गांधी का आक्रामक रवैया उनकी इस बदली हुई छवि का सबसे बड़ा सबूत है। ये संविधान अंबेडकर जी ने देश को दिया है, ये हमारे लिए पवित्र किताब है। फिलहाल में चल रहे वोट चोरी के मुद्दे को जोरों से आम जनता के बीच रख रही हैं। 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में हुई वोटों की हेराफेरी को राहुल गांधी ने बिहार इलेक्शंस में सबसे बड़ा अभियान बना दिया है। राहुल गांधी का वोट चोरी के खिलाफ ये अभियान सत्ताधारी पार्टी की नींव हिलाने में कुछ हद तक तो सफल रहा ही है। आम जनता से मिलता हुआ भारी सबूत इस बात का सबूत है कि हवा का रुख क्या है। राहुल गांधी आगामी लोकसभा इलेक्शंस 2029 में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी बड़ी जोरों से दे रही हैं। The days will not be long. Have a proper agenda. In 2029, you should see that Rahul Gandhi will be the Prime Minister of this country. Show me a leader. Show me a family which has compromised, which has sacrificed their life, which has sacrificed their power. He walked the streets of this country from Kanyakumari to Kashmir. जो इंसान कभी हंसी का पात्र था, अब वही सबसे बड़ा दावेदार है। जिंदगी हमें गिराती है, ठोकरें देती है, लेकिन असली जीत उसी की होती है जो गिरकर भी उठने का मादा रखता है। राहुल गांधी की कहानी उसी जज्बे की है। ये सिर्फ एक परिवार की नहीं, ये उस इंसान की कहानी है जिसने हार को सीढ़ी बनाया और मजाक को हथियार। डाउनफॉल से राइज तक राहुल गांधी अब भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी वापसी की मिसाल बन चुकी है और आने वाला कल इस कहानी का नया चैप्टर लिखने जा रहा है। देखते हैं 2029 में कौन इस देश की बागडोर चलाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके एक्सप्रेस कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद, वंदे मातरम।